अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक अजीब सी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग नज़र आती है। उसके सर का ऊपर वाला हिस्सा खुलता है और एक स्पेसशिप उसके अंदर दाखिल हो जाती है। इसी के साथ एक और वीडियो वायरल हुई इसी बिल्डिंग की जिसके इर्द गिर्द एक आदमी फ्लाई करता हुआ देखा जा सकता है। इन दोनों वीडियो ने इंटरनेट पे एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि देखने वाले लोगों की आंखें हैरान रह गईं कि शायद वो हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन है, लेकिन बिल्कुल भी वो किसी मूवी का सीन नहीं था। आज हम उसी बिल्डिंग के बारे में जिसके अंदर स्पेसशिप दाखिल हो रही थी उसकी बात करेंगे। एक्चुअली में वो एक बिल्डिंग है जिसे 6 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया है। अभी 22 फरवरी 2022 जो कि एक पैलिंड्रम डेट थी उसको उसका इफ्तिताह किया गया है। यूनाइटेड अरब इमारेट्स दुबई के अंदर ये बिल्डिंग मौजूद है जिसे इस टाइम दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का टाइटल दिया जा रहा है, जिसका नाम है द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। जी बिल्कुल, द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर यानी एक अजायब घर, और इसे हम सिर्फ अजायब घर नहीं कहेंगे बल्कि इसे एक ज़िंदा अजायब घर कहा जा रहा है। म्यूज़ियम तो आपने इससे पहले बहुत देखे भी होंगे, वीडियोस भी देखी होंगी, और म्यूज़ियम के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर माजी की कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, कुछ नायाब चीज़ें जो डिस्प्ले पे लगाई जाती हैं या वो किसी एक ख़ास चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ये म्यूज़ियम माजी की एक भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि इस म्यूज़ियम का नाम ही द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है, यानी ये आपके हाल और आने वाले मुस्तकबिल को रिप्रेजेंट करता है। आप इस म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे तो इसके अंदर ऐसी हैरानकुन चीज़ें देखेंगे और वो आपको दिखाएंगी, फील करवाएंगी कि आगे आने वाले कुछ सदियों के अंदर हमारी दुनिया कैसी होगी। सबसे पहले इस बिल्डिंग के आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद हम इसके इनर स्ट्रक्चर की और इसके अंदर म्यूज़ियम के अंदर क्या चीज़ें हैं उन सब की बात करेंगे। अगर हम इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर से इसको देखा जाए तो ये हमें एक आंख की शक्ल का दिखाई देती है। ये वाकई ही आंख की शक्ल को रिप्रेजेंट कर रही है और इसको आंख की शक्ल बनाने के पीछे यही मकसद था कि एक ऐसी आंख जिसके अंदर या जिसके ज़रिए आप फ्यूचर को देख सकते हैं। और इस बिल्डिंग के आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ऊपर अरेबिक कैलीग्राफी में एक पोइट्री की कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं जो कि दुबई के वीएन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से किसी एक का तर्जमा कुछ यूं है: मुस्तकबिल उन लोगों का है जो उसका तसव्वुर कर सकते हैं, उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे एक्चुअल में बना सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका इंतज़ार किया जाए, बल्कि आप इसे आज खुद तहलीक करते हैं। म्यूज़ियम की बिल्डिंग का बैरूनी हिस्सा पैनल्स पर मुश्तमिल है जो सारे मिलकर अरेबिक कैलीग्राफी की वो पोएम बना रहे हैं जो मैंने आपको सुनाई। इसके अलावा ये पैनल्स दिन के वक्त बाहर की रोशनी म्यूज़ियम के अंदर लेके जाते हैं और रात के वक्त म्यूज़ियम के अंदर की रोशनी बाहर लेके आते हैं और एक समा बांध देते हैं। नेशनल ज्योग्राफिया के मुताबिक दुनिया का 14वां सबसे खूबसूरत म्यूज़ियम है ये द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। इसके बारे में एक और हैरानकुन बात ये है कि ये राउंड गोल शेप के अंदर है, इसमें कोई सतून नहीं है, जबकि इसके अंदर 7 फ्लोर्स हैं। ना ही कोई कॉर्नर है क्योंकि राउंड शेप में है, ना ही कोई सतून है, जिसका मतलब है कि ये बिल्डिंग बगैर किसी सहारे के खड़ी है, जो कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। अगर हम इस म्यूज़ियम के इंटरनल साइड की बात करें तो इस म्यूज़ियम के टोटल 7 फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर एक अलग ही मुख्तलिफ एक्सपीरियंस देती है। म्यूज़ियम के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए जो एलिवेटर्स लगाई गई हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो आपको रियलिटी में ऐसा लगता है कि आप किसी स्पेसशिप में बैठे हैं, और जब वो ऊपर जाके रुकती हैं तो आपको लगता है कि शायद आप किसी स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे एक स्पेस स्टेशन है जहाँ पर सोलर सिस्टम है। स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यह हकीकत में स्पेस नहीं है, लेकिन इसे साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको रियलिटी में ऐसी फील आती है कि शायद आप स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं।
म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के 4th फ्लोर पे रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट यानी एक ऐसा जंगल जहां हर वक्त बारिश होती रहती है। फॉरेस्ट के अंदर 2400 स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, जो कि ये पैगाम देते हैं कि फ्यूचर में हमें नेचर की भी केयर करनी है। इसके 2nd फ्लोर में 50 से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ क्रेजीएस्ट आइडियाज़ और इन्वेंशंस हैं, जिसमें फ्लाइंग ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक डॉग्स जैसे शाहकार मौजूद हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आने वाले कुछ सदियों यानी 2050 तक हमारी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी चीज़ें हमारी दुनिया के अंदर होंगी और हमारे रहने का, हमारे काम करने का और रोबोट्स हमारी ज़िंदगी में किस हद तक शामिल होंगे, ये सारा कुछ बदल जाएगा। इसके सबसे बॉटम 1st फ्लोर के अंदर एक फुल साइंस पार्क है, जिसमें फिजिक्स, साइंस और मैथ्स के हैरान कर देने वाले एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी और लैब है, जहाँ पर एक स्टूडेंट जाके हर उस चीज़ को देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है वो चीज़ें जो वो किताबों के अंदर पढ़ता है। म्यूजियम की लास्ट फ्लोर यानी 7th फ्लोर जो है वो आखिरी मंजिल बच्चों के लिए वक़फ़ है। वहाँ पर बच्चों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नित नए बच्चों के लिए खिलौने हैं, जिसे देखकर वो इंस्पायर हो सकते हैं, फ्यूचर के हीरोज़ के बारे में देख सकते हैं। दुबई कभी किसी को मायूस नहीं करता। दुबई के कई फेमस लैंडमार्क्स हैं और उसमें एक ऐसा लैंडमार्क है जो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, जो है दुनिया की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर उसके बिल्कुल करीब वाक़या है और ये भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक शाहकार है और एक फ्यूचर का म्यूज़ियम है। जहाँ इसको बनाने में 6 साल का अरसा लगा, वहीं पर इसको बनाने में कई करोड़ डॉलर्स जो हैं वो खर्च हुए हैं। 2022 को इसका इफ्तिताह किया गया है। इसके इनॉग्रेशन के टाइम पे दुबई के सारे फेमस लैंडमार्क्स के ऊपर इस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया। वीडियो के अंदर आपको आदमी उड़ता हुआ दिखाई दिया, एक्चुअली में वो आदमी फ्लाई करके लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहा था और फिर वो नीचे ज़मीन पर उतरकर उस म्यूज़ियम की टिकट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जब भी दुबई जाएं तो द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर को विज़िट करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।